हाँ, मैं हिंदू हूँ। थैंक यू ठीक है, जोड़ने के लिए। कोई मसला नहीं। थैंक यू सो अजय मच। जनाब। हाँ, तो मैं हिंदू हूँ और मेरा जो सोच है सिर्फ हिंदुइज्म में ही फिट होता है। मेरा सोच क्या है कि देयर इज डेफिनेटली ट्रूथ बट वी डोंट नो। सो बट अभी क्रिश्चियनिटी को देखोगे तो तुमको गॉड पे यकीन करना पड़ेगा, जीसस को भी मानना पड़ेगा। इस्लाम में भी तुमको गॉड को बिलीव करना पड़ेगा, मोहम्मद जी को भी यकीन करना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ थोड़ा इंक्वायरी करेंगे तो कुछ बातें यकीन नहीं होगा। सो इसलिए हम फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, देयर इज अ गॉड, दैट्स इट। उतना उतना ही मैं मानूँ तो वो हिंदुइज्म में ही एक्सेप्टेंस होता है। एक हिंदुइज्म में जनाब आप किसी समझे, आपकी दूसरे आखिरी बात मैं ठीक समझ नहीं पाया। हाँ ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि देर इज अ ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ। मैं बस वही, और दूसरा जो भी है ना वो कुछ भी नहीं मानता हूँ। तो ये जो एक्सेप्टेंस सिर्फ हिंदू में होता है। क्रिश्चियनिटी को देखोगे तो अलोंग विद दैट यू नीड टू बिलीव इन जीसस। नहीं तो इस्लाम में देखोगे तो यू नीड टू बिलीव इन मोहम्मद साहब को बिलीव करना पड़ेगा। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। मेरा बात ले लो, मैं सिर्फ मानता हूँ देयर इज अ गॉड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट वांट टू बिलीव एनीथिंग जस्ट लाइक दैट विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। सो ठीक। इसलिए that's why I think Hinduism offers more flexibility in terms of divinity, knowing the divine सही। truth. So मैं हिंदुइज्म बेटर समझता हूँ। ठीक ठीक, बात पूरी हो गई आपकी। हाँ ठीक है अभी। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं। पहले तो मैं आपको अपनी मुसलमानों की पोजीशन में एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्या है, और फिर दूसरी बात यह है कि आपकी बात में प्रॉब्लम क्या है। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, हम ये नहीं कहते कि जैसे आपने बताया ना कि क्रिश्चियनिटी है, वो कहते हैं कि नहीं, आप क्रिश्चियंस कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी को जब तक नहीं मानेंगे तो यानी कि यही ठीक है, इसी को आप ठीक मानेंगे तो ही सारा कुछ ठीक होगा। हम ऐसा नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम वहाँ से लेकर जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जो आखिरी प्रॉफिट हैं, एक ही रिलीजन आया है। फ़र्क ये है कि 1400 साल पहले इसका जो फाइनल वर्जन इसका आया, ये प्रिजर्व्ड है, बाकी प्रिजर्व नहीं है। सनातन भी वही रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी भी वही रिलीजन है, जूडाइज्म भी वही रिलीजन है। हम ये कहते हैं कि आप लोग अपने अपने रिलीजन्स में परफेक्ट हो जाएं तो हम और आप एक हैं, क्योंकि हमारा रिलीजन एक है। फ़र्क ये है कि लोकल लेवल्स पे ना बड़ी चेंजेस लोगों ने की है, जिसकी वजह से इतनी शक्लें उसकी बिगड़ गई हैं। तो ये तो हो गया हमारा व्यू मुसलमानों का। दूसरी, आपने ये कहा कि हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक चीज़ को मानना ही मानना है। तो ये के साहब, ये आपकी बहस हिंदुइज्म या सनातन वर्सेस इस्लाम या सनातनिज्म वर्सेस कुछ और नहीं है, ये सनातनी वर्सेस सनातनी है। इसलिए कि आप ही के स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि जो इन चीज़ों को नहीं मानते उनके लिए बड़े बुरे अल्फाज हैं। मैं रिपीट भी नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ब्लास्फेमस हैं, उनका सर तन से जुदा, ये वो सारी की सारी बातें आपके स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं। तो एक सनातनी उठ के कहेगा कि जो हमें नहीं मानता वो नरक में जाएगा, उसको आप कत्ल भी कर सकते हैं, वो मलीच भी है, वो ये भी है, वो सारी वो बातें लिखी हुई हैं। और एक आप जैसा भाई आएगा, वो कहेगा कि नहीं नहीं, हमें कुछ चीज़ मानने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी डोमेस्टिक डिबेट है, ये आपकी हमसे डिबेट नहीं है। हाँ वही मैं कहता हूँ ना। अभी देखो आप वही फ्लेक्सिबिलिटी देता है हिंदुइज्म में। डिफरेंट, यू कैन हैव डिफरेंट मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपका व्यू वही है, है। लेकिन आपका एक और सनातनी भाई उठ के आपको बताएगा कि ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी सनातन में नहीं है। तो वो आपकी इंटरनल डिबेट है, वो हमसे नहीं है। हाँ नहीं, मैं बिगनिंग वही हूँ। मेरा जो सोच है, हिंदुइज्म में एक्सेप्टेंस होता है लेकिन दूसरे रिलीजन में नहीं होता। सो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हिंदुइज्म बेटर है, क्योंकि उसके लिए कुछ आपका अभी राइट देखो। है, आप जो मर्जी सोचिए। मैं तीसरी बार नहीं कोशिश करता हूँ कि साहब, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को इस बार सुनेंगे भी और समझेंगे भी। आप ये कहते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी हिंदुइज्म देता है, जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि वो बेटर है, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपके सनातन धर्म के अंदर ही आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके स्क्रिप्चर की तरफ रेफर करके कहेंगे कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये आपकी डिबेट है, ये इंट्रा सनातन डिबेट है, ये इंटर सनातन, सनातन वर्सेस समथिंग ऐसा नहीं है, ये इंटरफेथ नहीं है, ये
इंट्रा सनातन डिबेट है। इट्स इंटरेस्टिंग, मैं साइड पे बैठ के आप दोनों की तरफ के आर्गूमेंट सुन सकता हूं, लेकिन ये डिबेट आपकी आपस की ही रहेगी। नहीं, फॉर एग्जांपल मेरा और एक बात, मैं क्या सोचता हूँ कि अगर अल्टीमेट क्रिएटर गॉड जो भी है, अगर उनको कुछ मैसेज भेजना है तो ही कैन सेंड एनीवे। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि वो एक आदमी को मैसेज भेजेगा। इफ आई एम रिजेक्टिंग दैट फैक्ट, देन आई एम माय व्यू इज नॉट एक्सेप्टेड इन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, बिकॉज क्रिश्चियनिटी में एटलीस्ट जीसस को मैसेज मिला, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इस्लाम में मोहम्मद जी को फॉर द लास्ट टाइम मैसेज मिला, ये एक्सेप्ट करना है। बट आई एम नॉट, आई एम थिंकिंग व्हाई गॉड विल send message to a person. He got many other ways to send message. That is one thing. And सही और बात। दूसरे क्रिश्चियनिटी क्या कहता है, why God created this universe to glorify. अभी इस्लाम क्या कहता है, इस पे जाने से पहले सर माफी चाहूंगा, उस पे जाने से पहले आपका जो पहला पॉइंट है मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगा कि आपने कहा कि किसी पर्सन को मैसेज क्यों दिया जाएगा, और भी बहुत से रास्ते हैं। आई एग्री विद इट, और यही वजह है कि जितने भी रास्ते हैं अल्लाह ताला ने सारे के सारे दिखा दिए हैं। कुरान में सूरह शम्स की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने इसको, मैं ये आयत मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं हर दूसरी तीसरी स्ट्रीम में इनका जिक्र मैं जरूर करता हूँ, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन में ऐसी गुंजाइश निकल आती है। उसके एंड में अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान को कैसे बनाया गया, यानी कि इंसान के नफ्स की कसम, उसके बनाने वाले की, उसको ठीक ठाक बनाया गया, अच्छे बुरे ख्यालात भेजे। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अल्लाह ताला ने, क्रिएटर ने ये सेंस इंसान के अंदर बना के डाला है, इस तरीके से बता दिया है। जो प्रॉफिट्स हैं ये उस मैसेज को जिंदा करते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल रोल मॉडल के तौर पे बताते हैं कि वो जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है, जो कि है सब इंसानों के अंदर है, ये है उसका प्रैक्टिकल वर्जन। दे ब्रिंग इट टू लाइफ। प्रॉफिट के जरिए इंसान को सिखाया जाता है, उसके अंदर पहले ही उसको गाइड किया जाता है। दुनिया के जो कर्मा जिसे हम कहते हैं कि आप अच्छा होता हुआ देखते हैं तो उसमें दुनिया के आपके साथ अच्छा होता है, बुरा होते हुए देखते हैं तो बुरा होता है। अच्छाई का नतीजा क्या है, बुराई का नतीजा क्या है, ये भी सारे सीखने के सोर्सेज हैं, अल्लाह ताला ने सारे दे दिए हैं। ये हमारा व्यू नहीं है कि प्रॉफिट्स आते हैं और वो सिखाते हैं। हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स आते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उस सारे का सारा जो वो सिखाते हैं उसका रॉ मटेरियल इंसान के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि इस्लाम को दीन फितरत कहा जाता है, रिलीजन ऑफ नेचर। इंसान की जो अंदर की नेचर है, इस्लाम उसको इट ब्रिंग्स इट टू लाइफ थ्रू प्रॉफिट्स, उसवतुल हसना, कि वो जो उनका जो तरीका कार होता है उसको देख के उसको हम कंपैटिबल फील करें कि तो वही है जो हमारे अंदर है। जब प्रॉफिट कहता है चोरी करना गलत है, तो मेरे अंदर ये सेंस है चोरी करना गलत है। जब प्रॉफिट ये कहते हैं कि हम सारे को तंग करना बुरी बात है, तो एक्चुअली मेरे अंदर ये सेंस है कि हम सारे को तंग करना बुरी बात है। सो दिस इज नॉट टू से कि प्रॉफिट आते हैं और वही हमें सिखाते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। प्रॉफिट इज द बेस्ट सोर्स, उनके नीचे बहुत से और सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे इंसानों को दिए गए हैं। अभी अभी क्या है देखो, अभी जो भी प्रॉफिट्स जो हैं वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, ऐसा नहीं कि कोई और आके प्रूव करता है। और एक बात, हमें स्क्रिप्चर से सेलेक्ट करते हैं ये चीज़ अच्छा है क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छा है, क्योंकि हमको अच्छा बुरा जो मालूम है उसी के हिसाब से हम उधर से पिक करते हैं। ऐसा तुमको अहेड ऑफ टाइम कुछ भी मोरालिटी जो प्रोफेट्स जो भी बोलते हैं वहाँ नहीं मिलेगा तुमको। अभी देखो, अभी डेमोक्रेसी नहीं मिलेगा तुमको कोई भी स्क्रिप्चर्स में। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं, तुमको ये डिवाइन सोर्सेस से आया है उसका प्रूफ नहीं मिला। और एक सबसे बड़ी बात है, हर एक स्क्रिप्चर में तुमको एरर्स मिलेगा। विदाउट एरर कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है, तो तुम कैसे यकीन करोगे कि वो डिवाइन सोर्स से आया है? ऐसा आप कह सकते हो अब ये कोई भी 3-4 बातें स्क्रिप्चर आपने कही हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? बस ये ठीक इनके है, लास्ट ही एरर क्वेश्चंस तो है ना। होंगे और उनका टाइम भी ओवर हो गया है। अब आपका हाँ, टाइम भी मैं ओवर और ये लास्ट क्वेश्चंस ठीक है। है, एरर्स है ना, जो भी स्क्रिप्चर ले लो केके भाई एरर्स केके है, भाई देन रुकिएगा, हाउ दैट कैन बी डिवाइन केके भाई स्क्रिप्चर? केके भाई रुकिएगा। सेल्फ प्रोक्लेम आप कह रहे हैं, तो वो तो ईश्वर ने भी सेल्फ प्रोक्लेम ही किया है। जो बंदा दावा करता है ऑब्वियसली अपने बारे में करता है, आपके बारे में क्लेम तो नहीं ना करूंगा, करूंगा तो आप कहेंगे प्रूव करो।
तो प्रूफ फिर बाहर से आ गया। ईश्वर क्लेम नहीं आपको करेगा, भाई दैट्स भाई व्हाट भाई माय भाई पॉइंट इज, भाई भाई गॉड नेवर स्पीक्स टू एनीवन। यार आपने सुनना भाई, आपने सुनना भी है, हाँ ठीक है, आपको सुन सुन रहा रहे हैं ना? आपने 3-4 बातें की हैं, कैसर भाई ने भी कहा कि आपने 4-5 चीजें एक साथ कर दी हैं, सुने भी तो सही ना यार। अच्छा, ठीक है। आपने कुरान पूरा पढ़ा है तर्जुमे के साथ? हाँ नहीं, पूरा नहीं पढ़ा। हाँ, तो फिर कैसे क्लेम किया इसमें डेमोक्रेसी नहीं है? कैसे क्लेम किया है? हाँ ठीक है, हाँ, वो होगा तो हो सकता है, नहीं क्योंकि होगा, तुम नहीं पढ़ रहे नहीं हो। होगा, होगा नहीं। क्लेम आपने किया है, पढ़ा है? नहीं पढ़ा, तो क्लेम कैसे किया? नहीं, मैंने तो नहीं, गूगल में सर्च किया तो मुझे नहीं, नहीं मिला। गूगल क्या है? गूगल क्या है? कुरान पढ़ना है भाई, कुरान पीडीएफ में मौजूद है, पढ़ें। इसीलिए आपको कह रहा हूँ नहीं रुक जाएं। देखो कर, आपने जो नहीं, इट ब्लंडर्स इज मारे वेरी हैं, रुक जाएं, अनरीजनेबल, मुझे बात ठीक है। करने दे एक मिनट, जरा बात इतना करने बड़ा दें। किताब मुझे अब मैंने क्यों मैंने पढ़ना आपसे है? आप एक चीज पूछ ली ना, अब मुझे बात करने दीजिएगा। मैंने इसीलिए आपसे पूछ के कंफर्म किया। ओके। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का लॉलीपॉप है मादरत के साथ, ये इंसानियत का खाना खराब करने के लिए सबसे बड़ी वजह है, फ्लेक्सिबिलिटी। आप एक इंडिविजुअल को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे या पूरी सोसाइटी को देंगे? किस तरह फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज करेंगे? अच्छा, अगर सनातन धर्म ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो आर्य समाज ये फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं देते, वो तो कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वो तो वेद निंदक को काटने की बात करते हैं। तो सनातन धर्म फिलॉसफी अगर फ्लेक्सिबिलिटी देती होती, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की साइकोलॉजी हर विचारधारा के अंदर मौजूद होती, जबकि ये हर विचारधारा के अंदर मौजूद नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी काहे की? वो तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं, क्या वाकई फ्लेक्सिबिलिटी फायदा देती है? भाई नहीं देती। हर मुआशरे को रन करने के लिए आपको डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। किसी भी आइडियोलॉजी के सर्वाइवल के लिए आइडेंटिफिकेशन, ये द मोस्ट वाइटल और एसेंशियल पार्ट है। यही वजह है कि आज तक हमें यही नहीं समझ पड़ पाया कि सनातन हकीकत में है क्या, ये मानते किसको हैं। और यही वजह है कि बड़ी तादाद के अंदर सनातन धर्म छोड़ के लोग दूसरी आइडियोलॉजीज में जा रहे हैं जो कोई ग्राउंड रखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती तो रुकते ना इसमें। कितनी तादाद है इस आइडियोलॉजी की? कोई भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको कोई और ग्राउंड देती नहीं है जिसके ऊपर खड़े हो सके। अब आया डेमोक्रेसी के ऊपर। किधर है डेमोक्रेसी वेद के अंदर? किधर है शास्त्रों के अंदर डेमोक्रेसी? हाँ, वो तो डेमोक्रेसी वर्ड बात नहीं, मैं तो हर वर्ड स्क्रिप्चर के बारे में बोला डेमोक्रेसी, हूँ, कोई भी डेमोक्रेसी। स्क्रिप्चर नहीं बोलता बोला मैं। नंबर एक, हम इस्लाम बताता है कि डेमोक्रेसी क्या है। हाँ, डेमोक्रेसी के भी रूल सेट करता है। अब ऑब्वियसली ये टर्म जो है ये कॉइन की गई है बाद में। अब आ जाता है उस चीज के ऊपर के स्क्रिप्चर्स के अंदर गलतियां हैं। तो ये क्लेम करना आसान है। अभी कहूंगा कोई गलती निकालें, आप नहीं निकाल पाएंगे। कोई एरर निकालें, नहीं निकाल पाएंगे। उसको एक्सप्लेन करने को कहूंगा, नहीं कर पाएंगे। नहीं, ठीक हर है, एक स्क्रिप्चर में तो एरर होता है, नहीं, ऐसा हर नहीं एक है। स्क्रिप्चर कुरान पढ़ा है आपने? अभी आपने बोला नहीं पढ़ा, तो क्लेम काय को करते नहीं, हैं? सिंपल गूगल नहीं गूगल है, गूगल सिंपल से तुम पहला मुझे गूगल में सुनाइएगा। कर। ठीक है, अभी गूगल 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 नहीं चाहिए। इनहेरिटेंस वर्स में नहीं, जो है क्या एक क्या 411 एरर है? 411 में। इनहेरिटेंस में क्या एरर है? ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो अभी ये कुरान क्या बोलता है कि लड़के को, बेटे को बेटी का 2 गुना मिलना चाहिए। अगर डिजीज पर्सन का बेटी ही नहीं है तो किस हिसाब से उसको दोगे? नहीं, बेटी अगर नहीं है, एक बेटी नहीं है। बेटी ही नहीं है, एक ही बेटा है, तो उसको हाँ, किस हिसाब से इनहेरिटेंस दोगे तुम? अच्छा, आपको इनहेरिटेंस का जो लॉ है, उसूल है, वो पता है? आसाब किसे कहते हैं? मुझे आपको पता है? 4.11 प्राइम मालूम है। 4.11 गांधी मालूम का, है ना? तो उसको हाँ आपको पता मालूम होना है। चाहिए। मैं आपको बताता, आपको पता होना चाहिए, अगर कोई फर्स्ट रिलेशन जो डायरेक्ट रिलेशन है वो अगर ड्रॉप होता है तो इनहेरिटेंस किस तरीके से तकसीम होगी? आपको पता है इस उसूल का? नहीं, 4.11 में नहीं है। 4.11 में वो नहीं है। 4.11 में 4.11 में अगर कोई बेटी निकलती है बीच में से, अभी आपसे पूछूंगा ना, आप एक्सप्लेन, आप नहीं कर पाएंगे भाई, गूगल का मामला नहीं हाँ, है। पूछो आपको पता है कि इनहेरिटेंस कुरान में 3 जगह के ऊपर बयान हुई है। आपको कलाला का पता है? कलाला किसे कहते हैं? कलाला, नहीं, वो मुझे सिर्फ 4.11 मालूम है। वो 4.11 उसके according to 4, इनहेरिटेंस सिर्फ 4.11 में है। बेटे को कितना मिलना है सिर्फ 4.11 में ही है, दूसरे कहीं पे भी मैं नहीं है। आपसे पूछ रहा हूं, इनहेरिटेंस, मेरी बात सुने, जब भी आपने किसी लॉ के ऊपर एतराज करना है
उसकी कंप्लीट जिन जिन जगहों पर उनका जिक्र आया है वो आपके सामने होने चाहिए। इनहेरिटेंस सिर्फ 4.1 के अंदर बयान नहीं की। लड़के सन को जो इनहेरिटेंस आना है एतराज क्या है? वो सिर्फ नहीं, क्या 4.11 मसला क्या है में ही इसमें? है, दूसरे कहीं पे भी नहीं। क्या अभी देखो, एतराज क्या है? चलें चलें ये भी समझा दे, एतराज क्या है? हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। अभी 4.11 में एक ही जगह वो सन को कितना इनहेरिटेंस आएगा वो बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? ट्वाइस ऑफ द शेयर ऑफ डॉटर। अगर डॉटर ही नहीं है तो इसको किस हिसाब से जो ट्वाइस दोगे? दैट इज वन ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट, लेट्स से नहीं, एक मिनट रुक जाए, इधर रुक जाए, इधर रुक जाए, एक पे रुक जाए, एक पे रुक जाए। बेटी को कितना मिलेगा? अगर एक बेटी है तो आधा मिलेगा, 2 से ज्यादा आधा हो गए मिलेगा। तो 2/3 कुछ मिलेगा। हाँ, आपको पता है कि मेल इनहेरिटेंस की बुनियाद लड़की के हिस्से के मुताबिक है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। वही है ना, वही है। हाँ, और अगर लड़की नहीं होगी तो क्या मतलब है कि कैसे दिया जाएगा लड़के को? हाँ, अब मैं समझाता हूँ, अब मैं समझाता हूँ। बेटा को नहीं मिलना चाहिए इनहेरिटेंस। तो नहीं, तो जीरो इनहेरिटेंस है तो किसी को भी नहीं, जीरो इनहेरिटेंस को कैसे देंगे? हाँ वही तो फ्लॉ बोल रहा हूँ ना, दैट इज द फ्लॉ कैसे? इनहेरिटेंस ही नहीं है, इनहेरिटेंस ही नहीं है तो देंगे कैसे? हाँ, बेटे को नहीं मिलेगा ना। वो बेटा एक तो अभी जो बेटा मर गया उसको बेटी नहीं है, बेटे को तुम कैसे दोगे इनहेरिटेंस? एज पर नहीं, तो बेटी मैथमेटिकली रॉन्ग यार, ये क्या है? ये क्या बात कर रहे हैं? किसी को समझ आ रही है? नहीं, बहुत ही पागलपन वाली बातें हो रही हैं। तो साइड पे करें, टाइम कर दिया, मादरत के साथ कर रहा है ऐसे ही, पता जाता कुछ भी नहीं है। कुरान पढ़ा, गूगल बेटे को कितना मिलेगा? बेटे को जितना मर्जी है देंगे, आप जाएं, टेक केयर, जाएं आप। नहीं, वो कुरान में ऐसा नहीं बोला ना, जितना मर्जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। कैसर भाई से तो पूछ लो, कैसर भाई टाटा कर दे इनको कि आपने बात करनी है। कैसर भाई आप देख ले, मैं कैसर भाई मादरत चाहता हूँ, ये आखिर में 3-4 बातें इकट्ठी जड़ गए, मादरत के साथ बेस नहीं पता, ब्लंडर बड़े बड़े, हर किताब में एरर है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, कहां से जी गूगल मूगल। यार क्या किस किस्म के लोग फिर रहे हैं इस्लाम के ऊपर इतराज करने के लिए, अफसोस होता है। क्या भाई कुछ कहना चाहेंगे? और वैसे आप बात तो खत्म ही हो गई है आपसे। हाँ, नहीं, मैं कुछ नहीं, मुझे ऐसा कुछ बोल दो कि मुझे इस्लाम पर मुझे यकीन आ जाए, वही नहीं, आपको बोल देते हैं टेक केयर जी। नहीं भैया, इट इज वेरी रॉन्ग, यू आर द स्कॉलर्स एंड आई एम आस्किंग यू, स्कॉलर, यू आर नॉट एबल टू गाइड मी। अच्छा, नहीं हम नहीं करते, हम आपको गाइड करते हैं, आपको गाइड करते हैं। आमिर भाई या कैसर भाई, आप हमारा जो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है एक दफा इनको बता दीजिए, चुप करके सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। और ये नहीं सिस्टर, मेरी बात नहीं सिस्टर, नहीं इडवेले नहीं है, सॉरी सिस्टर, इडवेले नहीं, सॉरी, ठीक है। उनको कलाला मैं समझाऊंगा, कलाला बताऊंगा, उनको इल्मुल फराइज की डिटेल बताऊंगा, उनको पोर्शंस कैसे हैं वो बताऊंगा, कैसे पता चलेगा? हिजाब क्या होता है, महजूब क्या होते हैं, उनको नहीं पता चलेगा, कैसे समझाऊं? 4.1 ये पता है, मैं आपको बताता हूं, ये है गूगल पर सर्च करने वाले एरर्स इन कुरान, एक आर्टिकल निकाला, उसको ऊपर से देखा, उसको अभी इनके साथ खुला होगा, ये पेपर पर लिखा होगा, उसको कर लिया। इनको कलाला का पता नहीं। कुरान की दूसरी आयतों में भी कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, उसी आयत के अंदर लिखा हुआ, ये जो बता रहे हैं ना, मैं चैलेंज से कह सकता हूं, ये सिर्फ ऑब्जेक्शन को अगर एक्सप्लेन कर जाए ना, सिर्फ एक्सप्लेन कर जाए, मैं मान जाऊंगा। इन्होंने अभी तक ऑब्जेक्शन को एक्सप्लेन भी नहीं किया, बड़े अफसोस के साथ, ठीक है, अभी तक एक्सप्लेन भी नहीं किया, जवाब मैं क्या दूं? के भाई अपना माइक अनम्यूट नहीं कीजिएगा। कैसर भाई की स्ट्रीम में, कैसर भाई आप मुझे बताइए क्या करना है? आमिर भाई ने कह दिया तो बात खत्म, मैं उस पर बस क्या कह सकता हूँ। आमिर भाई ने बात कर दी। के भाई बहुत शुक्रिया, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम कोई और सवाल लेके आइएगा। ऐसे ही टाइम का ज़िया है मादरत के साथ। मैं वो आखिर में उन्होंने कुछ 4-5 चीजें इकट्ठी करके रख दी हैं, वो जो है ना उस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि भाई चलो मैंने खुला खाता लब्या तो मैं बोली जाऊंगा। तो वो जो है ना कैसर भाई ने उनको टोका भी है। कैसर भाई ने कहा आपने 4-5 चीजें इकट्ठी रख दी हैं, आपको पता है आपने 4-5 चीजें, मैं किस चीज का आपको जवाब दूं? उनको भी पता है। ये थ्रो करने वाले लोग, इनको कोई ये तैयार नहीं होते। कह रहे जी मुझे समझा दें, आप स्कॉलर हैं, मेरे सर पे पगड़ी देख ली आपने, स्कॉलर हैं। हमने कब कहा है स्कॉलर? हमने हर बंदे का ठेका नहीं। इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जाहिलों को भी आप हमने समझाना है। चलिए नहीं समझाते, अभी हमने निकाल दिया।